जेठालाल? अरे गुड मॉर्निंग बाद में, पहले बाजू और मुझे जाने दे। कहाँ जा रहे हो? बाद में बताता हूँ, मुझे जाने दे भाई। भाई हुआ क्या? अरे बाजू हट ना भाई। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। ये जेठालाल, मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग बाद में, पर बबीता जी ने गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग बबीता जी। वो लेडीज है, तुम लेडीज हो। अरे जेठालाल, हम लोग तुम्हारे घर पर ही आ रहे थे। हाँ। क्यों? वो पिंकू ने कुछ बताया? अरे नाम मतलब पिंकू का अय्यर भाई। क्यों, क्या हो गया जेठा जी? क्या बताऊं बबीता जी, हम लोगों पिंकू के घर पे गिफ्ट लेके गए। जेठालाल, पिंकू के घर पर हम लोग गिफ्ट लेकर गए, वहां से लेकर पिंकू एयरपोर्ट से वापस गोकुल धाम सोसाइटी में आ गया। इतना कंप्लीट स्टोरी मैंने बबीता को बता दिया। अच्छा हाँ। अभी आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो बताओ। अरे आज सुबह तो जोरदार डिप्लोमा हुआ है अय्यर भाई। बापूजी ने अभी जोरदार बम फोड़ा है। हाँ? क्या बम फोड़ा? अरे भाई तुम शांति रखो ना भाई। देख नहीं रहे हो मैं यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के साथ बात कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या जेठा जी? क्या बताऊँ बबीता जी, मेरे सर पे तो आग फटा है, आग। क्या फटा? अरे भाई तुमको सब कुछ आज ही जान लेना है, वो भी अभी के अभी। वैसे जेठालाल, तुम इतना जल्दी में जा किधर रहा था? मेहता साहब के घर पे। मेहता साहब के घर? मेहता साहब के घर पे क्यों? तो दीवासड़ी उन्होंने ही चापी है। क्या मतलब? मतलब बबीता जी आइए, अय्यर भाई आइए, आपको सब अंदर पता चल जाएगा। हाँ चलो चलो। अरे क्या चलो चलो चलो, सबको उधर क्या है? तुम्हें क्या हुआ है सुबह सुबह? हर बात में मुझसे नाराज हो रहे हो। पिंकू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारो? तुम्हें कैसे पता? क्या? कुछ नहीं। अरे भाई जो कुछ हुआ होगा पिंकू की वजह से ही हुआ होगा ना। आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। मेहता साहब। अरे जेठा भाई, आप सब? अंजलि भाभी, मेहता साहब है ना घर पे? हाँ। तो मैं जरा मिल सकता हूँ उनसे? हाँ। थैंक यू। मेहता साहब, ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे ऐसे सलाह क्यों दी आपने? ऐसी सलाह किसको दी भाई? किस सलाह की बात कर रहे हो? पिंकू को। पिंकू को आपने ऐसी सलाह क्यों दी? तो पिंकू को मैंने कौन सी सलाह दी है भाई? पिंकू तो कल रात को तुम्हारे घर गया जेठा, उसके बाद मुझसे मिला ही नहीं है, ना कोई फोन पे बात हुई है। तो फिर जेठालाल ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे भाई तुम शांत रहो ना, तुमको एक तो कुछ पता है नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हो पोपटलाल तुम? तो फिर बात क्या है बताओ ना। तुम शांति रखो ना भाई। मेहता साहब, बापूजी को वकील की सलाह आपने दी? मैंने? अरे हाँ, अरे चाचा जी का फोन आया तो मैंने बोला कि अरे क्यों बोला मेहता साहब, क्यों बोला? अभी बापूजी जिद पकड़ के बैठे कि मुझे वकील ला के दो, मुझे वकील चाहिए। चाचा जी को वकील चाहिए? क्यों? तुम्हें जायदाद से बेदखल कर रहे हैं? सबसे पहले मेहता साहब अपने घर से इस आदमी को बेदखल कीजिए। सॉरी 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 भाई, सॉरी। अरे भाई जेठालाल, मेरे पास एक बहुत अच्छे वकील का नंबर है, यही पास में रहता है, फोन करूंगा तो अभी आ जाएगा। अरे भाई नहीं चाहिए वकील। लेकिन अभी तो तुमने बोला ना कि चाचा जी को वकील चाहिए। अरे भाई पोपटलाल, चाचा जी को वकील नहीं चाहिए, चाचा जी के दोस्त को वकील चाहिए। नहीं नहीं, बापूजी का दोस्त को नहीं, बापूजी को वकील चाहिए। अरे नहीं भाई, चाचा जी के दोस्त को वकील चाहिए। चाचा जी ने मुझे फोन किया और कहा कि उनके किसी दोस्त को कोई बच्चा गोद लेना है, तो मैंने कहा भाई ये कानूनी कार्रवाई होती है तो इसमें वकील की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं भाई, बापूजी का किसी दोस्त को बच्चा गोद नहीं लेना है, तो बापूजी को गोद लेना है, हमारे पिंकू को। क्या? क्या? पिंकू को? हाँ जेठा जी, मतलब पिंकू के मम्मी पापा नहीं है? है, लेकिन पता नहीं शायद वो दोनों एक साथ नहीं रहते। साथ में नहीं रहते तो नहीं रहते, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? ये बात तो पिंकू बता ही सकता था। हाँ। अरे ये मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई, पिंकू को पूछो। तो तुम्हें क्या पूछूं? बापूजी पिंकू को गोद क्यों लेना चाहते हैं? वो मुझे क्या पता भाई, वो तुम चाचा जी को पूछो। मेहता साहब, आपने ये वकील की सलाह देकर बहुत गड़बड़ कर दी।
अरे भाई मैंने क्या गड़बड़ कर दी जेठालाल? जिस वक्त चाचा जी का फोन आया तो मुझे क्या मालूम कि चाचा जी खुद के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके किसी दोस्त को बच्चा गोद लेना, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि वो अपने दोस्त के बारे में सलाह मांग रहे हैं, तो मैंने कह दिया। अभी आपने सलाह दी है ना, अभी आप ही सुलटाइए। कैसे? अभी घर चलिए और बापूजी को समझाइए कि ये गोद लेना बहुत टेढ़ा काम है। क्या है, बापूजी तो बेचारे भोले हैं, उनको कायदा की कार्यवाही का कुछ अंदाजा है नहीं, कुछ आइडिया है नहीं। उन्होंने क्या भावुक होकर बोल दिया कि हाँ मैं पिंकू को गोद ले लूंगा, लेकिन आपको तो पता है ना भाई, ये गोद लेना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर चाचा जी पिंकू को गोद लेंगे तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। हाँ कॉम्प्लिकेशन तो होंगे, लेकिन चाचा जी ने अगर पिंकू को गोद लेने के बारे में सोचा है तो उनके पास कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा। लेकिन फिर भी हम चाचा जी से मिलके सही बात जान लेते हैं। चलिए मेहता साहब, पहले घर चलिए, बापूजी से पूरी बात जानिए और फिर उनको समझाइए कि ये गोद लेने का विचार है वो छोड़ दे। क्या मैं समझ सकता हूँ कि पिंकू के माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते, लेकिन सालों से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पिंकू के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। तो चलिए घर पे चलो, बापूजी को समझाइए प्लीज कि वो पिंकू को गोद ना ले। चलो आइए। चलो चलो बबीता जी। बापूजी, मेहता साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए मेहता साहब। और ये सब ये सब रक्षक है। है? मेरी और मैं तो उसकी बात सुनने आए। नहीं, बबीता जी, अय्यर भाई और पोपटलाल नीचे कंपाउंड में मिल गए, तो वो आपके बारे में और पिंकू के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि पिंकू तो कॉलेज चला गया, बापूजी घर पे है, तो आओ मिल लो। और कैसे है चाचा जी? हाँ पोपटा बस एक मिनट है। देखिए चाचा जी, क्या है कि मिला कोई वकील मिला? नहीं, वकील उसी विषय में चर्चा करने आया चाचा जी। अरे उसमें चर्चा क्या करनी है? वकील ढूंढना है तो ढूंढना है। नहीं नहीं, क्या है चाचा जी, जब आपने मुझे फोन किया तब आपने कहा आपके किसी दोस्त को कोई बच्चा गोद लेना है, तो मैंने सीधी सीधी सलाह दे दी कि भाई कानूनी कार्रवाई है, इसमें वकील चाहिए। लेकिन ये तो जेठालाल ने बताया कि आप पिंकू को गोद लेने का सोच रहे हैं। तो चाचा जी ये बहुत कठिन काम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इतना आसान नहीं है चाचा जी। ये इस तरह से गोद नहीं लिया जा सकता, और पिंकू भी छोटा नहीं है, उससे भी पूछना पड़ेगा। हाँ बापूजी। तू क्या हाँ बोल रहा है? तूने कभी कोई बच्चा गोद लिया है? ना बापूजी। फिर भी चाचा जी पिंकू की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। पिंकू से मैंने बात कर ली है, वो तैयार है। अब अच्छी बात है चाचा जी, पिंकू अगर तैयार है तो, लेकिन सिर्फ पिंकू की परमिशन से ही काम नहीं चलेगा चाचा जी। पिंकू के जो चाचा है ना कनाडा रहते हैं, उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनकी परमिशन बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी, उनके गार्डियन और केयरटेकर तो वही है ना। तो भाई वकील से पहले उनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो मैं उसके चाचा जी से बात कर लूंगा। अभी देखिए चाचा जी, मेरी सलाह ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये बड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है, इसलिए इस मामले में इतना जल्दबाजी में सोचना ठीक नहीं होगा, हमें शांति से सोचना चाहिए। अरे शांति से सोचने का टाइम नहीं है महतूस, कल सुबह 11 बजे तक का ही वक्त है। आप लोगों से नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, वकील मैं खुद ढूंढ लूंगा। हाँ? मैं अभी के अभी कोर्ट जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई वकील मिल जाएगा। अरे बैठे क्या बापूजी? चाचा जी बापूजी बात तो सुनिए। अरे बापूजी एक मिनट, बापूजी अरे रुकिए जरा बापूजी। बापूजी चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे बापूजी
हाँ मिनी मास्टर चल जल्दी सखाराम को चालू कर, मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट जाना है? हाँ कोर्ट क्यों जाना है? अरे भाई तू चल ना, सब तुझे रास्ते में बताता हूँ ना मैं। अरे चाचा जी लेकिन कोर्ट क्यों जाना है? कुछ काम है लेकिन तेरे सखाराम में पेट्रोल नहीं है ना। हेलो, इसमें आंख मारने वाली कौन सी बात है? इसमें एक्चुअली पेट्रोल नहीं है। आंख कौन मार रहा है भाई? आंख में जरा कचरा गया। छोड़ी, तेरी जेब में तो पेट्रोल है ना? नहीं चाचा जी, वाह, डीजल है। हाँ तो चल जल्दी से जीप निकाल, मुझे कोर्ट ले जा, चल। की जगह पर क्या तुसी एवें एवें क्यों कर रहे हो? रे मैं कह रहा था चलो जल्दी चलो, ऐसा ऐसा नहीं, चलो चलो ऐसा चल। हाँ चलो, पर कोर्ट जाना क्यों है? वो चाचा जी को वकील ढूंढने कोर्ट जाना है। भैया वकील का वो चाचा जी पिंकू को गोद लेना चाहते हैं। ओगो भाई, मतलब पिंकू अनाथ है? नहीं, लेकिन चाचा जी गोद क्यों लेना है पिंकू को? क्योंकि पिंकू के मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते। बघा, मैंने कहा था ना वो एक साथ नहीं रहते होंगे, उनका डिवोर्स हुआ होगा। तेज मला वाट। अरे सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो। तुम सब लोग जैसा सोच रहे हो, जैसा समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ और ही है। तो चाचा जी दसो ना, गल की है? हाँ, बात सोच है, आखिर सच क्या है? अरे रोशन बेटा, सच क्या है ये तो पिंकू खुद भी नहीं जानता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है चाचा जी? हर बेटा अपने पिताजी के बारे में जानता ही होगा ना। जैसे मैं अपने पिताजी के बारे में जानता हूँ, सोडी अपने पिताजी के बारे में जानता है, जेठालाल आपके बारे में जानता है, वैसे ही पिंकू भी अपने पिताजी के बारे में जानता ही होगा। आसाराम, हाँ? मैं भी अपने पेरेंट्स के बारे में जानता है। अच्छा तू राहिला क्या? हाँ सॉरी। हाँ तात्पर्य ये है चाचा जी के पिंकू अपने पापा के बारे में जानता ही होगा। अरे पिंकू नहीं जानता भाई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बताता हूँ। कल रात पिंकू मुझसे बात करने आया। मुझे आपसे बात करनी है अपने मम्मी पापा के बारे में। अच्छा बता, तेरे मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? नहीं पता। वो दोनों तुझसे मिलने तो आते हैं ना? हाँ दादाजी आते हैं, पर दोनों साथ में नहीं आते। दोनों साथ तो रहते हैं। शायद साथ में नहीं रहते। तलाक लिया है? पता नहीं। बस इतनी सी बात पिंकू छुपा रहा था। अरे भिंडी मास्टर, ये बात सुनने में इतनी सी लग रही है, लेकिन एक बच्चे को अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ है बरोबर। जितने सवाल हम सबके मन में है, उतने ही सवाल पिंकू के मन में भी है। तो फिर जवाब कौन देगा? उसके माता पिता। इसीलिए मैंने कल उन दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया है। कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया है और मुझे लगता है वो लोग जरूर आएंगे। वैसे कल आ जाए तो अच्छा है, वरना मैंने जो कहा है वो मैं करूंगा। कल सुबह 11 बजे तक अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूं। मैं पिंकू को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अरे बापूजी, आप क्या सोसाइटी का एक भी सदस्य पिंकू को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा? हाँ। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल चाचा जी, पूरी सोसाइटी पिंकू के साथ है। अगर पिंकू आगे पढ़ना लिखना चाहे तो सोसाइटी उसको आगे पढ़ाएगी लिखाएगी। अगर पिंकू चाहे तो उसकी शादी भी कराएगी। नहीं, दोस्तों एक रिक्वेस्ट है। देखिए, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, प्लीज पिंकू की शादी मत करवाइएगा। मैं पिंकू की बारात में कुंवारा नहीं नाचना चाहता। पोपट भाई, अरे भाई, तुमने तो आज सुबह से कहर मचा रखा है पोपटलाल। शांति रखो भाई तुम। तो बापूजी देखा ना आपने, सब लोग पिंकू की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ तो मतलब आपको उसे गोद लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। जेठिया, मैं पिंकू को गोद लूंगा, मतलब लूंगा। देखिए चाचा जी,
मैं क्या कह रहा था कि इस उम्र में आपका पिंकू को गोद लेना सही नहीं होगा। इस उम्र में मतलब? दुखती नस दबा दी। नहीं दुखते। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कल पिंकू के मम्मी पापा अगर नहीं आते और हमें पिंकू को गोद लेना चाहिए तो बिल्कुल लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम सब मिलके गोद लेंगे ना, हम सारी सोसाइटी वाले पिंकू को गोद ले लेंगे। सॉरी मेहता साहब, इसमें मुझे मत गिनना। मैं पिंकू को गोद नहीं ले सकता। क्यों? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। कल को लड़की वाले मुझे देखने आए और उनको पता चलेगा कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ जो मुझसे सिर्फ 4-5 साल छोटा है, तो मेरी शादी कैसे होगी? ये कुछ भी है? क्या बोल रहा है ये? अरे चुप हो जाओ सब लोग, चुप हो जाओ अभी। हमारा पिंकू परेशान है, उसके मन पे क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बच्चे का भविष्य क्या, इसलिए पिंकू को संभालना, उसे हिम्मत देना बहुत जरूरी है। मैं पिंकू को गोद लूंगा ही, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। बापूजी आप खामखा जिद कर रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से। अरे जेठिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, एक बच्चे के भविष्य की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बापूजी अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग वकील ढूंढते हो कि मैं कोर्ट जाऊं? चाचा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। और आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम कीजिए। वकील चाहिए ना, हम लोग लाके देंगे ना, हम वकील ढूंढ के लेके आएंगे। आप घर जाके आराम कीजिए प्लीज। लेकिन वकील आ जाना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। अरे बेस्ट से बेस्ट वकील लाके देंगे चाचा जी, जल्दी से जल्दी। आप कल रात भी नहीं सोए हैं, आप थके हुए हैं, परेशान हैं, आप जाके सो जाइए, आराम कीजिए, हम वकील लेके आते हैं प्लीज। क्या किया आपने? बापूजी को समझाने की जगह आप तो उनके साथ हो गए। जेठालाल, मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ के किया। अरे भाई चाचा जी इस वक्त कुछ नहीं सुनते भाई, हम समझाते भी तो उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस वक्त पिंकू की परेशानी दूर करने का जुनून उनके मन में सवार है, इसलिए वो नहीं सुनते हमारी बात। और मैंने उन्हें घर भेज के ये कह दिया कि हम वकील ढूंढने जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ी कि हम वकील ढूंढने जा रहे हैं। वक्त मांगा है थोड़ा सा, हमें वक्त मिल गया कुछ सोचने के लिए जेठालाल, तो हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। कितना मेहता साहब? अच्छा ऐसे, वाह ये अच्छा, सॉरी। लेकिन आइडिया नहीं मिला तो? ए भाई चुप चुप बोल, मेहता साहब कुछ भी करके आइडिया मिलना चाहिए। अरे धमकी क्या दे रहे हो जेठालाल, सब मिलके सोचेंगे ना। हाँ नहीं मतलब आज आप ऑफिस जाने की बात तो करना ही नहीं। अरे इसमें ऑफिस न जाने की बात कहाँ से आ गई जेठालाल, आइडिया तो कहीं भी सोच सकता है ना आदमी, हम फोन पे टच में रहेंगे ना। हाँ दोनों के पास टच फोन है ही। सॉरी आना वाट जरा। मैंने फोन कुछ नहीं मेहता साहब, प्लीज आज आप ऑफिस मत जाना। और मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आज जरा अपना काम धंधा बंद रखे तो अच्छा है। और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में कर्फ्यू लग जाना चाहिए, गेट बंद कर दो। पोपटलाल, मेन गेट बंद करके तुम प्रेस चले जाओ। नहीं भाई, मैं भी आज अपना काम बंद रखूंगा। तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो एक भी नकारात्मक बात नहीं करोगे। नहीं मिलेगा। सब साथ में मिलकर सोचेंगे तो आइडिया जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाए तो अच्छा है, बेचारा पिंकू कितना सह रहा है। नहीं हाँ देखो ना, हम में से किसी को उसने कुछ भी नहीं बताया और हम उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचते रहे। चलिए मेरे ख्याल से मेरे घर चलते हैं, वहां बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है आगे, है ना। हाँ चलो। हाँ चल। दोस्तों आपके पास कोई तरीका है चंपक चाचा को मनाने का? तरीका हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि हमारी तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अडिग हैं, नहीं मान रहे हैं कि वो पिंकू को गोद लेके रहेंगे ही, ऐसा उनका कहना। और इस वक्त मेरी स्थिति तो बड़ी खराब है, क्योंकि वकील ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई है। सोचिए तो मेरी क्या स्थिति है इस वक्त? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे सरोते में कोई सुपारी फंसी हो। अगर वकील ढूंढ लूंगा तो जेठलाल नाराज, और नहीं ढूंढ पाया तो चाचा जी नाराज। क्या करूंगा मैं? क्या मैं वकील ढूंढ पाऊंगा? और क्या वकील मिलेगा? और सबसे बड़ी चीज, इस वक्त जेठालाल के पास बचने की सिर्फ एक ही संभावना है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। अगर वो आ गए शायद स्थिति कुछ अलग होगी, और अगर वो नहीं आए तो क्या चंपक चाचा
पिंकू को गोद लेंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं और सबके मन में अलग अलग जवाब, लेकिन हर जवाब मिलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कल के एपिसोड में। लेकिन एक विशेष बात, कल का एपिसोड 1 घंटे का एपिसोड है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 घंटे का एपिसोड, यानी कि हमारे और आपके मिलने का समय दुगुना, और समय दुगुना, हंसी दुगनी, ठहाके दुगने, रोमांच दुगना। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.